सब तारीफें, सब सलामें अकीदतों के तमाम गुलदस्ते उन लोगों के लिए हैं जो रब्बुल आलमीन के निजाम के कयाम के लिए उठ खड़े होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमारा आज का इज्तिमा और हमारे तमाम इज्तिमाआत, हमारा जीना, हमारा मरना मुख्तस है नौए इंसानी के उस मोहसन आजम के तज़किराए जलीला के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानियत के मोहसन आजम जिन्होंने इंसान को दुनिया में इंसान की हैसियत से रहने का निजाम हुकूमत अता किया, जिसे अद्दीन कहते हैं। हमारी आज की तकरीब मुख्तस है उस शमाए शर्फ़े इंसानियत के जिक्र जमील के लिए जिनकी हयात तैयबा का एक एक नक्श दलील राह है और निशान मंजिल है, किंदील मंजिल है अहले पाकिस्तान के लिए और आगे चल के तमाम इंसानियत के लिए। वो राज़े खलकत हस्ती, वो मानिए कौनैन, वो जाने हुस्न अजल, वो बहारे सुबह वजूद, वो आफताब हरम, वो नाज़नीन कुंज हिरा, वो दिल का नूर, वो अरबाब दर्द का मकसूद, वो सरवरे दो जहां, वो मोहम्मद अरबी, बरूह आज़मो पाकिश, दुरूद ला महदूद, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। यूनिफिकेशन ऑफ ऑल मैनकाइंड, इसका फॉर्मूला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया और इसी फॉर्मूले को इंसानियत की निगाहों से ओझल कर दिया गया। सन 1905 से लेकर सन 1937 तक इसी किस्म के इज्तिमाआत, छोटे छोटे इज्तिमाआत मुस्लिम लीग हिंदुस्तान बपा करती रही। अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ेर सदारत के काश काश हमें एक खित्ता ज़मीन मिल जाए और मुसलमान इकट्ठे हो जाएं इस बात पर कि एक खित्ता ज़मीन हासिल करना है कि हम फिर से उसी निज़ाम मोहम्मदी को कायम करके दिखाएंगे। वो निज़ाम मोहम्मदी कि जिसकी मिसाल दुनिया का कोई और निज़ाम नहीं। छोटी छोटी बैठकें, छोटी छोटी मजलिसें मुस्लिम लीग की, जिसमें कभी 50 आदमी थे तो कभी 60 आदमी, लेकिन वो तमाम अपने अंदर ये अज़्म लिए हुए थे कि हमें एक दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को इकट्ठा करना है ताकि भटके हुए राही को मंजिल नजर आ जाए। एक तरफ अल्लामा इकबाल और कायद आजम थे कि जिनके पास वो आइडियोलॉजी थी कि जिस आइडियोलॉजी की बेसिस पे वो तमाम इंसानियत को इकट्ठा करना चाहते थे, और उनकी मुखालिफत में वही मजहब था, वही मजहब, वो आइडियोलॉजी के जिसकी बेसिस पे और तो और मियां और बीवी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। आप खुद सोचिए कि 1905 से लेके 1940 बल्कि 1947 तक कितनी फतवाबाजी, कितना इंतशार फैलाया गया कि पाकिस्तान न बने। 23 मार्च 1940 का जलसा ये इतना बड़ा लैंडमार्क इवेंट है,
इंसानियत की तारीख में मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यह कारनामा कि वो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे ले आए। कौम को गुमराह करने के लिए जो मुखालिफत की गई उसकी भी नजीर दुनिया की तारीख में नहीं मिलती कि किस तरीके से मुसलमान ने मुखालिफत की इसी पाकिस्तान की। इकबाल ने जो कहा था कि यूं तो दुनिया में मुसलमान का कोई दोस्त नहीं, लेकिन अफसोस कि ये खुद भी है दुश्मन अपना। ये मुखालिफत करने वाली जो मेंटेलिटी होती है उसे पहचानना बड़ा जरूरी है। सवाब के चक्करों के मारे हुए मजहबी लोग जिनकी सोच ये होती है कि उनकी बख्शिश हो जाए, उनकी निजात हो जाए, उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि उनके साथी की भी निजात होगी कि नहीं। ये मेंटेलिटी एब्सोल्यूट इंतहाई सेल्फिश मेंटेलिटी जो होती है उसमें इज्तिमाई मुफाद की सोच आती ही नहीं। सवाब के चक्करों के मारे हुए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के मारे हुए, हासिद, नामुराद, होपलेस, नाउम्मीद, सड़े हुए बदशक्ल लोग, ये वो लोग होते हैं जिनके दिलों से ईमान बिल गैब का चिराग मुद्दतों मुद्दतों हुई कभी जला ही नहीं। उनके यहां ईमान बिल गैब होता ही नहीं। ईमान बिल गैब ये है कि अगर ऐसा करोगे तो देखो कितना फायदा होगा। पुकार पुकार के अल्लामा इकबाल और पुकार पुकार के कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना और कई और रहनुमा इस कौम से कहते रहे कि हमें पाकिस्तान बनाना है, लेकिन इन्होंने जिस शद्द मद के साथ पाकिस्तान की मुखालिफत की उसके बावजूद पाकिस्तान का बन जाना ये अल्लाह तबारक ताला की रहमत खास है। जब हम पुरुम्मीद हो के इंशाअल्लाह कहते हैं तो उसके मानी यही होते हैं कि हमें यकीन होता है कि अल्लाह की ये ऐन प्लान के मुताबिक है, ऐसा हो के रहेगा। अल्लाह की ऐन प्लान था क़याम पाकिस्तान और ऐसा हो के रहा। जो भी लोग कौमों को जिंदा करने के लिए उठते हैं उनके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट यही ईमान बिल गैब से महरूम तबका होता है। ईमान बिल गैब यही तो होता है कि एक माली अपनी मेहनतों की कमाई से बीज हासिल करता है और फिर जमीन में उस बीज को इस उम्मीद पे दफन कर देता है कि इंशाअल्लाह सूरज की तवानाई और जमीन की तवानाई मिलकर इस बीज को एक कौपल बनाएंगी और फिर यह कौपल दरख्त बनेगा और यह दरख्त शजर सायादार बनेगा और उसके फल से तमाम इंसान फैज़याब होंगे। आज जन्नत पाकिस्तान पार्टी के 7वें यौम तासीस के मौके पे मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि 18 बरस की उम्र में मुझे कुरान करीम की बदौलत ये बात समझ में आई कि जिसे हम इस्लाम इस्लाम कहते चले आ रहे हैं वो तो उसी मुसलमा कज़्ज़ाब के मजहब की बोसीदा लाश है। इसीलिए तो इस लाश से हमें सिवाय गंद और नफरत के कुछ और नहीं मिला। इस रियलाइजेशन के बाद मैंने बेहद इन्हिमाक के साथ कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया। वो जो कहते हैं कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। ये कुरान करीम का नूर जब मैंने इसे पाया और जाना कि यह रोशनी क्या है जो मुसलमानों की आंखों से ओझल है, तो मैंने अपने वालिद साहब से और अपनी वालिदा से कहा कि मैंने जिस रोशनी को देखा है मैं पाकिस्तान की अमली सियासत में हिस्सा लेना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना नहीं चाहता।
मेरे वालिद साहब ने मुझे समझाया कि बेटा ये सियासत, ये अमीरों के चोंचले हैं, जो जद्दी पुश्ती अमीर होते हैं ये उनके चोंचले हैं। तेरा बाप तो एक मेहनतकश डॉक्टर है जो इत्तेफाक से डॉक्टर बन गया है। मैं तो पुलिस का सिपाही भर्ती होने गया था, मुझे मेडिकल कॉलेज में मेरे खेलों में कारकर्दगी की बुनियाद पर दाखला मिल गया था। तो तू शुक्र कर कि तुझे किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में दाखला मिल रहा है, तो तू अच्छा सा डॉक्टर बन। ये सियासत, ये अमीरों के चोंचले हैं, जद्दी पुश्ती अमीरों के। मैंने अपने वालिद साहब को कुरान करीम की कुछ आयतें सुनाई और अर्ज किया कि अब्बा जान, हमारे पास भी तो जद्दी पुश्ती इल्म का खजाना है। मेरे वालिद साहब मुस्कुराए और कहने लगे, अल्लाह तबारक ताला की मशीयत जरूर ऐसा करेगी, बस तू इतनी मेहनत करके वर्ल्ड का टॉप क्लास डॉक्टर बन के दिखा, उसके बाद देख क्या होता है। आप अंदाजा कर सकते हैं ये जन्नत पाकिस्तान पार्टी का क़याम, इसमें लहू जला हो मेरा या मेरा दिल जला हो, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि महफिल में कुछ चिराग फरोजा हुए तो हैं। ये वो आग है 50 साल से जिसे मैं अपने सीने में लिए फिर रहा हूं। वो जो परवीन शाकिर का शेर है, हाय रे जहां से गुजरने से बड़ा सानिया है, शौके परवाज का टूटे हुए पर में रहना, टूटे हुए पर को लिए शौके परवाज लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत पाकिस्तान पार्टी की ये 7वीं सालगिरह है। इस मुबारक मौके पे मैं किस दर्जा खुश हूं मैं बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि चिरागे मंजिल मुझे सामने नजर आ रहा है। 10 साल पहले लॉस एंजलिस से मैंने और मेरे साथियों ने शालेमार रेडियो के जरिए से रोशनी फैलाने के सफर का आगाज किया था और उसकी बदौलत हजारों मुसलमानों की आंखें खुली हैं। आज सुबह मुझे एक नौजवान का टेलीफोन आया और उसने कहा कि मैं आपका शालेमार रेडियो बाकायदगी के साथ सुना करता था, आपके रेडियो की बदौलत पहली मर्तबा, उसने कहा, मुझे ये बात समझ में आई थी कि काफिर किसे कहते हैं। उसके बाद उस नौजवान ने मेरे बयान को मुझी को दोहरा के सुनाया। आज जो आप यहां जन्नत मंजिल में दूर दूर से तशरीफ लाए हैं, मैं चाहता हूं कि आज के इस मुबारक मौके पे इल्म का ये मोती मैं आपको दे दूं ताकि ये बात आपको हमेशा के लिए समझ में आ जाए। ये लफ्ज काफिर, ये आरमाइक जुबान का लफ्ज है। आरमाइक जुबान में वो लोग जो पूजा पाठ के जरिए से अपने गुनाहों के कफारे अदा करते थे, चर्च को पूजा पाठ के जरिए से, कुर्बानियों के जरिए से माली तौर पे पेनेंस अदा करते थे, उन्हें काफिर कहते थे। काफिर गुनाहों का कफारे अदा करने वाले, और वो भी कैसे? कुर्बानियां दे के, सैक्रिफाइसेस करके, गिड़गिड़ा के, किसके आगे? अपने ही तसव्वुर के एक इमेजिनरी गॉड के आगे चढ़ावे चढ़ाते हैं, मन्नतें मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मुंह से आवाजें निकालते हैं, जानवरों की कुर्बानियां देते हैं। और इस किस्म की गुमराह कौम के सामने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कानून पर मबनी निजाम हुकूमत का तसव्वुर दिया कि ये वो खुदा है जो तुम्हारी तमाम मुरादें पूरी करेगा। ए गवर्नमेंट बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ गॉड, रब्बुल आलमीन का तसव्वुर, एक ऐसा खुदा जो तमाम इंसानों को यूनिफाई कर देगा जिस दिन मजहब के बुत टूटेंगे और इंसान निकलेंगे इस पूजा पाठ की रस्म से। अंधेरों की चमगादड़ों की यही कोशिश होती है कि रोशनी ना हो, और रोशनी का कमाल यह है
कि रोशनी की एक किरण लपकती हुई, कूदती हुई, तारीकियों को चीरती हुई दिलों में घुस जाती है और उसके बाद सोचने वाले इंसान के अंदर तगय्युर नफ्स का आगाज होता है। और जैसा कि आप जानते हैं, कौमों की तामीर तगय्युर नफ्स से होती है, नफ्सियाती चेंज से होती है। यही मिशन है जन्नत पाकिस्तान तहरीक का। आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम हजरात का, और खास तौर पे जन्नत पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नौजवान सद्दाम हुसैन का। मैंने और मेरी बीवी ने सद्दाम हुसैन का नाम उनकी मुशाबहत की बदौलत मैल्कम एक्स रखा हुआ है। जैसे अल्लाह तबारक ताला की शान कि उसने मैल्कम एक्स के सीने को नूर ईमानी से मुनव्वर किया, वैसे ही सद्दाम हुसैन, इस नौजवान की उम्र और इसके जज्बा ईमानी को देख के मुझे हैरत होती है। वाह वाह, शाबाश लड़के, वाह वाह, तू जवां मर्दों से बाजी ले गया। मैं खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जनाब सैयद हसनात जाहिद गिलानी साहब का, जनाब जफर खान साहब का जो नौशहरा से तशरीफ लाए हैं, जनाब एडवोकेट खुरम शहजाद राना साहब और अबू बकर राना साहब कोट अद्दू से जो तशरीफ लाए हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन का, जिनके वकला आज की महफिल में शिरकत फरमा रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सऊदी अरब हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब का। मैं बेहद मशकूर हूं पंजाब यूनिवर्सिटी और नमल यूनिवर्सिटी के तलबा का जो यहां पे मौजूद हैं। अल्लाह तबारक ताला आपके इल्म की रोशनी में इजाफा करे और आप ही वो नस्ल मुबारक हो हमारी। मेरी दुआ है कि दूर दुनिया का तेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह तेरे चमकने से उजाला हो जाए। मैं अल्लाह तबारक ताला का बेहद मशकूर हूं कि शकील सालिक साहब जैसा एक इंसान जो हर फन मौला हैं, शेर में, मौसीकी में, सुखन में, लेकिन सबसे बढ़ के कि अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें जो वफा की दौलत अता की है, वो भी आज यहाँ पे तशरीफ फरमा है। शकील सालिक साहब, यू विल इंशाअल्लाह बी द मैनेजर ऑफ जन्नत मंजिल, और यहाँ पे हम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी बनाएंगे और किताबों के अलावा यहाँ पे और भी रिफाही काम होंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आबिद बिलाल साहब का, रमज़ान जानी का और बाकी और तमाम जन्नत पाकिस्तान के पार्टी के पुराने रफ़क़ाए कार का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब मुबश्शर हसन बाबर साहब का जो हारिस हैं जन्नत मंजिल के, और सबसे बढ़कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन मेहनत कशों मजदूरों का जो कल रात गए तक जन्नत मंजिल को संवारते रहे और फ्लेक्सेस और बाकी और काम करते रहे, जिसकी तस्वीरें मुझ तक पहुंचती रही हैं। आप सबकी मेहनतों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला ये बूटा जो आपने लगाया है ये बहुत रंग लाएगा। चलते चलते ये बात कभी ना भूलिए, ईमान बिल गैब, अपनी कलील तादाद को ना देखिए। एक कलील तादाद ऐसे ही चंद लोगों ने पाकिस्तान बनाया था, ऐसी ही कलील तादाद अनकरीब पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करेगी इंशाअल्लाह। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।